जैसे आज तक ये चल रहा है इनका मामला? क्या बोल सकते हैं, देखिए द गवर्नमेंट हियर इज इन अ डीप कोमा. You know, the PDP with its 4 MLAs, we have to rouse them every time to wake up from their hibernation and coma. There is complete misgovernance, there is a trust deficit, there is massive corruption here at every level, minister से लेके नीचे हर एक level तक corruption NC से आप देखिए हो रही है, and उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं ये सफर कर रहे हैं. So we can only appeal to the government कि जल्द से जल्द आप इनके जो भी ये हैं इश्यूज हैं रिजॉल्व करिए और जो भी इनकी पेमेंट है आप वो रिलीज करिए. प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है जल जीवन मिशन जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट करती है इम्प्लीमेंट, ये जो मेरे पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जल जीवन का हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजरवायर हो, टैंक हो, प्लांट्स हो, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, वो सब ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन 2 साल से जब से सरकार बनी है तब से इनके ड्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं और इन लोगों ने बैंक से मोटे मोटे लोन लिए हैं. 2 साल से इंटरेस्ट उन लोन्स पे चढ़ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू मेक अ पेमेंट बैक. जो यहाँ की सरकार है जम्मू कश्मीर सरकार में, उनने इनको कहा है कि हम एक MOU साइन करेंगे जिसके बाद आपके ड्यूज क्लियर होंगे. टिल डेट दोज ड्यूज हैव नॉट बिन क्लियर्ड. तो मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तबके को यहाँ मतलब कुछ भी दे रहे हैं. हर एक तबका जो यहाँ है उनको अजाब हो रहा है एंड यू आर नॉट रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेज. ये लोग यहाँ कितनी देर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 5वां दिन है इनका यहाँ प्रोटेस्ट. हम आए, शायद इंजीनियर रशीद साहब के भाई आए, लंगेट के MLA जो है, उसके अलावा सरकार से वहीद साहब जो MLA पुलवामा है वो भी आए. बाकी यहाँ सरकार से कोई नहीं आया है. सो हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए. ये मुझे 2 दिन से फोन कर रहे थे. मैं भी इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ. मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि ये बेचारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जल जीवन नल जो आप एक एक घर में यहाँ जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं वो इनकी मेहनत की वजह से आप लगा पा रहे हैं. ये वो रेजरवायर बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, पाइप्स देते हैं, नलके देते हैं, तो कम से कम इनकी पेमेंट्स आप क्लियर कर लीजिए. क्योंकि जो ये इनको खुदा ना खास्ता यू कैन नॉट रिड्यूस देम टू पॉवर्टी, राइट. इनके घर पे अब खाने के लिए मतलब मुश्किलात हो रहे हैं. बैंक वाले जो हैं इनने अपना घर गिरवी रखा होगा, मॉर्गेज पे रखा होगा. अगर स्कैम का इसमें कोई एस्पेक्ट है तो आप क्लियर करिए ना. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, रेड टेपिज्म की वजह से ये लोग क्यों सफर करेंगे? और ये कश्मीर के ही लोग नहीं है, जम्मू से भी यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सब आपस में सफर कर रहे हैं. तो स्कैम कहीं है, आप हमें बताइए. आप सरकार में हैं, आप देखिए स्कैम कहाँ है. ये लोग फ्रॉडस्टर थोड़ी ना है ना, चोर थोड़ी ना है, खुदा ना खास्ता. गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई है जो इनके फंड्स को अपडेट? तो कितने साल से कमेटी बन रही है? ये मुझे कह रहे हैं कि जब से LG साहब का वो खत्म हुआ है, जब से यहाँ इलेक्टेड सरकार आई है तब से इनके ड्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं. All the Omar Abdullah government has to do is to sign an MOU with the government of India. How do you believe, Why ma'am? are they signing this governance paralysis, which has nothing to do with the fact that Jammu and Kashmir is a UT? It has nothing to do with the fact कि आप इतना गवर्नेंस डेफिसिट कर रहे हैं. उमर साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में टोटली उनकी सरकार जीरो है. इनकी बात करें, टीचर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, या आप रेगुलराइज नहीं करते, या आप उनको तनख्वाह नहीं देते. जल जीवन के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप हर एक चीज में यूटी की बात नहीं ला सकते हैं. यूटी मैकेनिज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन यू आर डूइंग. आपको पता है महबूबा जी ने बोला इनके मिनिस्टर्स पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 40-40 लाख मांगते हैं ट्रांसफर के लिए, लेकिन इन बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक पैसा तक नहीं है इनके पास रिलीज करने के लिए. सो दिस इज हाईली